जय श्री राम दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ था। यूँ तो घर के सदस्य मात्र 3 ही लोग हैं, बिरजू, उसकी पत्नी सुधा और बेटी आराध्या। सभी एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते हैं, मगर वो कहते हैं ना, जहाँ प्यार वहाँ थोड़ी सी तकरार जरूर होती है। कुछ ऐसा ही होता था इस परिवार में। सुधा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जिद करने लगती थी। अब अगर बेटी जिद करे तो बाप समझ में आती है, क्योंकि वह बच्ची है और बच्चे नासमझी में जिद करते हैं। मगर यहाँ बात सुधा की थी, एक मैच्योर महिला की, जो एक पत्नी के साथ साथ एक माँ भी है। बिरजू को अक्सर यह बात परेशान करती थी। वो अक्सर सुधा को समझाया करता, मगर सुधा बजाय समझने की जिद पर अड़ी रहती। बिरजू को पत्नी के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो हर महिला को देवी स्वरूप मानता था। बचपन में घरों में यही होता हुआ देखा था। उसने कन्या रूप में पूजन तक होता रहा। घर परिवार में आखिर इस बार उसने फैसला किया कि वो भी सुधा की जिद के आगे नहीं झुकेगा। इसलिए जब तक सुधा अपनी जिद नहीं छोड़ेगी, वो कुछ खाएगा नहीं। आज उसे पूरे 2 दिन हो गए थे घर पर खाना खाए भूख की वजह से। एक आध बार उसका मन अवश्य डोला, पर स्वयं को समझा बुझा कर वह अपने निर्णय पर अटल रहा। हालांकि सुधा के व्यवहार को लेकर उसका तनाव कम होने की अपेक्षा बढ़ती ही जा रही थी। दिन में आज उसने अपनी बिजली का बिल जमा करवाया था, लेकिन वहां से मिलने वाली रसीद उसे नहीं मिल पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो रसीद कहाँ रखकर भूल गया। मेज पर, अलमारी में, टीवी पर, तकरीब सभी जगहों पर वह ढूंढ चुका था। उसके साथ ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, मगर उस वक्त ऐसे में सुधा ही उसकी मदद करती थी। मगर यदि वो उसने बोला तो नहीं। कुछ सोचते हुए अचानक उसका हाथ जेब में गया। उसने जेब में सारे रखे कागज बाहर निकाल लिए और एक एक करके उन्हें देखने लगा। बाकी तो कुछ ऐसे वैसे पेपर थे, मगर अचानक उसके हाथ में आई कागज की एक छोटी सी पर्ची, जिसे देखकर वह चौंक गया। पर्ची पर लिखावट उसकी बेटी आराध्या की थी। वह तेजी से उसे पढ़ने लगा। पापा जी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ और जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। बिरजू के दिल पर एक धक्का सा लगा, और वही धक्का बिजली के करंट की तरह सिर से पांव तक सनसनाता हुआ निकल गया। बेटी का कुमलाया चेहरा तथा बीमारों जैसी उसकी चाल उसे याद आ गई। तनाव के कारण ही वह यह सब नोट नहीं कर पाया था, लेकिन उसने यह पर्ची उसकी जेब में कब रखी, ये सवाल उसके दिमाग में अपना सिर उठा चुका था। उससे याद आया कि जब वह बेटी को स्कूल से लेवाने गया था तो वह मरियल सी चाल चलते हुए उसके समीप आई थी। मन ही मन उसकी धीमी चाल को देखकर वह चिढ़ भी गया था। डांट लाने से उसने स्वयं को किसी तरह रोक लिया। बेटी ने पीछे बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसका वह हाथ जब जेब तक भी गया था, तभी उसने वह पर्ची उसकी जेब में रखी होगी। उसकी प्यारी बेटी उसकी वजह से 2 दिन से भूखी ही नहीं, प्यासी भी है। छी, धिक्कार है उस पर। ऐसा सोचता हुआ वह दौड़ता सा बेटी के पास आया। बेटी मुरझाई सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी मम्मी उसके समीप बैठी सलाइयों पर उंगलियां चला रही थी। उसने बेटी के माथे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मेरी वजह से तुम 2 दिन से भूखी प्यासी हो। उठो, तुम्हारे लिए बाजार से तुम्हारी मनपसंद खाने की चीज़ लेकर आते हैं और फिर हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। आराध्या उठकर बैठी और बिरजू का हाथ अपने हाथों में लेके उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, पापा जी, हमारे साथ में मम्मी भी खाएंगी, इनके लिए भी कुछ ले आना। क्या, तुम्हारी मम्मी? वो तो अपना पेट रोज भर रही है किचन में। बर्तनों की उठापटक हर रोज होती है, इससे ना तुम्हारी चिंता है और ना हम मेरी। बिरजू गुस्से हुए में चिढ़ता हुआ बोला, नहीं पापा जी, ये सच नहीं है। जिस दिन आपने इतनी जिद तोड़ने के लिए भोजन नहीं करने की बात कही थी, सिर्फ उसी दिन सुबह ही इन्होंने नाश्ता किया था। जब इनके कहने पर मैंने खाने पीने से मना कर दिया तो इन्होंने भी कुछ खाने का मन नहीं बनाया और कहा था कि मैं तभी खाऊंगी जब तू खाएगी। बेटी ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बिरजू ने एकटक सुधा की ओर देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। तुमने कुछ भी नहीं खाया क्यों? अर्धांगिनी हूँ आपकी। अर्धांगिनी मतलब आधा शरीर? ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर भूखा और भोजन आधा शरीर ही खाए? आपसे विवाह हुआ है मेरा, हम 2 नहीं 7 जन्मों तक एक ही रहेंगे। तो क्यों करती हो जिद? कहो। जानते हैं, शादी से पहले एक लड़की की जिद उसके पिता पूरी करते हैं और शादी के बाद उसका पति। आप भी तो अपनी बेटी की जिद पूरी करते हैं ना? तो आप भी बताइए, एक पत्नी रूपी लड़की कहाँ जाएगी अपनी जिद मनवाने? आखिर शादी के बाद उसका संसार उसका पति ही तो होता है, और ना ये जिद मैं किसी नासमझी की वजह से नहीं करती। ये तो मुझे आपका प्यार चाहिए होता है, तब कभी रूठते हैं, कभी मुझे मनाते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें, जिद ही तो एक घर परिवार की खुशियों का आधार है, जिनमें रूठे मनाने हम अपने परिवार में खोए रहते हैं ना। हाँ, सच कहा तुमने सुधा, कहकर बिरजू ने आराध्या के साथ साथ उसे भी सीने से लगा लिया। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही डेली कहानी रोज़ सुनने को आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।